राधे राधे, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से और 5:30 बजे हम उठे हुए थे। आज मेरे गले में बहुत दिक्कत है तो बोल नहीं पा रहे हैं। टॉन्सिल है ना, इसलिए दर्द नहीं है पर पता नहीं अंदर से बोला नहीं जा रहा है। तो आज दिन मंगलवार है और डेट 28 जनवरी है। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं क्योंकि स्पीड से बोला नहीं जा रहा है, गले में दिक्कत हो रही लग रहा है। तो मेरा स्नान हो चुका है और कंघी वगैरह भी कर ली है। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये 2 कंटेनर प्रोटीन के हैं, तो खाली हो गए थे तो इनको मैंने साफ़ कर दिया है। इनका पानी भी निचुड़ चुका है, अच्छी तरीके से सूख गया है मतलब। तो इन्हें रख देते हैं एक साइड में और बना लेते हैं हस्बैंड जी के लिए दलिया। तो सबसे पहले बना लेते हैं दलिया। तो दलिया हमने गैस पे चढ़ा दी है और इंडक्शन पे छौंक देंगे सब्ज़ी। तो आज सब्ज़ी बनाएंगे पालक और आलू की। क्या आप लोगों ने भी इस तरह से बनाई है जिस तरह से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ? कमेंट में ज़रूर बताना। पहली बार ही मैं इस तरह से सब्ज़ी ट्राई कर रही हूँ बनाने के लिए। तो कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और उसमें डाल दिया है जीरा। ज़रा सा भी मुझे बोलने नहीं बन रहा है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्लियरली बोलूँ। अगर कोई ज़ुबान लड़खड़ा जाए, कुछ हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो जीरा हमारा चटक गया था, तब डाल दिया है टमाटर की प्यूरी। तो वो बना ली थी रात में ही, बनाकर सारा इंतज़ाम करके सब्ज़ी का रात में ही रख लिया था। और तो टमाटर हमारा अच्छे से गल गया है, नमक भी डाल दिया था। अब डाल देंगे हल्दी, हल्दी भी डाल दी है और अब डाल देंगे जीरा, धनिया, काली मिर्च का पाउडर। तो थोड़ा-सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएँ, क्योंकि सूखे मसाले जलने लगते हैं, इसलिए थोड़ा-सा पानी पानी जो है डालना ज़रूरी है। तो थोड़ा-सा पानी डाल दिया, मसाले भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो अब डाल देंगे पालक, जो मैंने रात में ही पीस के जार में रख लिया था। देखिए, हरी-हरी पालक कितना अच्छा लग रहा है ना। अगर इसका पकने के बाद ऐसा ही कलर चाहते हैं ना, तो ये ठंडे पानी मतलब पहले बॉयल कर लेती है और फिर ठंडे बर्फ़ वाले पानी से थोड़ा-सा रख दिया जाता है, तो इसका नेचुरल कलर ऐसा ही रहता है। प्लीज़ वॉइस ओवर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, तो मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, लड़खड़ा रही है क्योंकि बहुत मतलब दिक्कत हो रही है। दर्द नहीं हो रहा है, पर अब जब मैं बोलती हूँ ना तो मेरे लंग्स आपस में ही टकरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो सब्ज़ी हमारी कंप्लीटली छौंक चुकी है। अब इसको ढक देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट ये पकेगी सब्ज़ी, क्योंकि नए आलू हैं, पकने में टाइम लगता है। और इधर अब गूँथ लेते हैं आटा। और वॉइस ओवर करने में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि बाहर हमारे यहाँ सब देवर जेठ जो है ना काम कर रहे हैं, तो बहुत मशीनों की आवाज़ें आ रही हैं, जो काटने वाली होती हैं, लोहा काटने वाली मशीनें वो चल रही हैं बाहर। तो इस वजह से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। अगर उसमें भी डिस्टर्ब हो रहा हो तो भी सॉरी, क्योंकि आज तो मुझे लग रहा है कि कुछ सही से हो ही नहीं रहा है। वॉइस ओवर भी नहीं करते बन रहा है और वॉइस ओवर कर रहे हैं तो इतना बाहर शोर हो रहा है। तो दलिया भी हमारी बन चुकी है, आटा गूँथ के रख दिया है। दलिया हम रोज़ ही बनाते हैं अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो जिम से आते हैं तो फिर उनको भूख लग जाती है, तो कह रहे थे हमको दलिया बना दिया करो खाने में और कुछ नहीं। तो इस समय कुछ खाते नहीं, सिर्फ दलिया ही ले लेते हैं। तो देखिए 6:30 के बाद का समय, भी 7 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है ना सुबह का समय। और हमारे घर के बाहर को देखिए, ये सब पूरा मैदान जो है बराबर कर दिया गया, मिट्टी डाल के इस पर ट्रैक्टर चलाया गया मिट्टी बराबर करने के लिए। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा द्वार। अच्छा लग रहा है ना।
बहुत ही शांत माहौल है, कोई नहीं है बाहर। अभी बच्चे उठे भी नहीं हैं, सो रहे हैं। अनमोल, अनुज। अनुज तो उठ जाता था अंधेरे में ही, लेकिन आज सो रहा है, तो चलिए उनको जगा देते हैं। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, दलिया भी बन चुकी है, आटा गूँथ के रख दिया है, तो फटाफट से साफ़ कर लेते हैं चावल और डाल देते हैं, क्योंकि चावल को पकने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। इंडक्शन पे इतनी जल्दी चावल में प्रेशर नहीं आता है, और साथ एकदम बज चुका है, तो चलिए फटाफट से डाल देते हैं। उसके बाद हम आपसे मिल रहे हैं, करीबन बजा होगा 12:30। तो आज कमरे की करनी है डीप क्लीनिंग। तो देखिए सारा कमरा जो है मैंने उलट-पुलट कर दिया है। तो ऊपर सारे जाले जो लगे हैं छुड़ा दिए हैं, और बाकी बेड बेड वगैरह झाड़ दिया है। फिर ये बक्से पर जो सामान था उसको झाड़ पोंछ के रखना है बस। और इतना ज़्यादा सामान है कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म। और बंदरों के आतंक के कारण तो किचन भी बेडरूम में ही मुझे बनाना पड़ा। जितना कुछ है खाना-पीना, जो भी ज़रा सा भी बनाते हैं तो वो उठा के कमरे में ही लाते हैं, और दरवाज़ा लाया हुआ रखा है। लेकिन मेरे हस्बैंड जी सच में बता रहे हैं, एक बार भी सुनते ही नहीं हैं कि हाँ दरवाज़ा लाओ लगवा दें। और बस ये जब कहो तो हाँ लगवा देंगे, क्योंकि उनको सामान धरना उठाना तो पड़ता नहीं। अगर मैं चाय भी बनाती हूँ 1 कप और सोचती हूँ थोड़ी देर बाद ही पीऊँगी, तो वो भी उठा के तुरंत ही रखना पड़ता है। सुबह मैं चाय बनाकर नीचे रख के जाती हूँ कमरे में, तब मैं पूजा करने जाती हूँ। एक-एक चीज़ कमरे में रख कर फिर जाके बाहर में निकल पाती हूँ। ज़रा-सा भी अगर चूक जाओ ना, तो तुरंत बंदर झपट्टा मार देते हैं। कल हम छत पे गए थे, पता नहीं कुछ करने गए थे, तो वहीं पे भूल गए, रह गए, और कमरे में रखा हुआ था पेटीज़। तो बस हम वो आए तो हमने सोचा मतलब घबरा गए, छत पे गए कि अरे! कहीं बंदर ना आ गया होगा, तो हम छत पर इतनी देर रह गए, भूल गए थे। जब नीचे आए तो हमने कहा थैंक गॉड नहीं आया। और फिर दूसरे कमरे में देखा यहाँ पेटीज़ कुतरा पड़ा हुआ है, तो हमने कहा हे भगवान! बंदरों से तो भगवान ही बचाएँ। अब हमारी लोगों की ज़िंदगी जो है आतंक भरी हो गई है। बड़ा सुकून था जब ये बंदर नहीं थे, अब आ गए हैं तो सारा सुकून और चैन हम लोगों का छिन गया है बंदरों के कारण। तो ये जो व्हाइट-व्हाइट हाथ में ले रखे हैं ये बुकरम है, और कान्हा जी के वस्त्र जब हम बनाते हैं तो उन्हीं के लिए यूज़ करते हैं, उन्हीं के लिए ही विशेषकर हम ये लाए भी थे। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं साफ़-सफ़ाई कमरे की। और ये सफ़ाई इसलिए भी हो रही है क्योंकि कल जो है मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में विशेषकर साफ़-सफ़ाई का बड़ा ही ध्यान किया जाता है। तो मैंने पूरे घर में जितने जाले जो हो सकते हैं, जहाँ तक मैं पा सकती हूँ, वहाँ तक मैंने सब छुड़ा दिए हैं। और कल है मौनी अमावस्या, तो आप सब भी स्नान करिएगा। अगर नहीं जा सकते कोई पवित्र नदी पर, तो घर में ही गंगा जल डाल के स्नान ज़रूर कर लीजिएगा। मौन रहकर स्नान किया जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान किया जाता है, और दान दक्षिणा भी की जाती है। तो जितना हो सके आप लोग ज़रूर करिएगा। सुबह जल्दी उठ कर के मंदिर जाऊँगी, चंडिका देवी पहले घर में पूजा कर लूँगी, फिर चंडिका देवी निकलूँगी। इसीलिए मैं रात को ही सारा इंतज़ाम करके रख दूँगी, तो ताकि सुबह मुझे सुविधा रहे और बिना बोले निकल पाऊँ। क्योंकि अगर सारा इंतज़ाम मैं रात को नहीं करूँगी ना, तो सुबह मैं बोल ज़रूर दूँगी, कुछ ना कुछ बोलूँगी ही ज़रूर। और सोच रही थी आज के ब्लॉग में मौनी अमावस्या का ब्लॉग जो है डाल दूँगी, लेकिन ये है कि ब्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए उसे नहीं ऐड किया है। तो वो हमारे दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से कहना है, अगर आज का वीडियो आप लोगों को ज़रा-सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना
बिल्कुल भी मत आगे बढ़िएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को राधे राधे।